यह कहानी शुरू होती है उस घबराहट से जो अक्सर प्यार से पहले दिल में उतर आती है, जब इंसान अपने भविष्य को लेकर अनजानी प्रतिक्रियाओं से डरता है। जब आर्य अपने दोस्त झंडे से बात करता है तो उसके शब्दों में भरोसा भी है और हल्की सी थरथराहट भी, क्योंकि वो जानता है कि जिसे वो चाहने लगा है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसकी दुनिया बन चुकी है। और झंडे उसे समझाता है कि जिन माता पिता ने अपनी बेटी को हमेशा राजकुमारी की तरह पाला हो, वो शायद उसके सपनों को भी उतनी ही इज्जत देंगे। मगर आर्य के मन में फिर भी एक बेचैनी है, क्योंकि जब दिल बहुत सच्चा हो तो डर भी उतना ही गहरा होता है। और उसी डर के बीच वो अपने फैसले को और मजबूत कर लेता है कि आज वो अपने प्यार का इजहार करेगा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी पछतावे के, क्योंकि उसे लगता है कि अनु उसे समझती है, उस पर भरोसा करती है और शायद यही भरोसा उसे बाकी दुनिया से अलग बनाता है। आर्य के शब्दों में जब वो कहता है कि पहली बार वो किसी बात को लेकर इतना श्योर है, तो वहाँ सिर्फ बेकार नहीं गया। इसीलिए इंडिया गेट जैसी जगह चुनता है जहां हर सांस में इतिहास है, हर दीवार पर खामोश गवाहियां हैं और वहां सुरक्षा की सख्ती भी उसके इरादों जितनी ही मजबूत है। झंडे थोड़ी देर के लिए रुकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आसान काम नहीं है, लेकिन दोस्ती कभी आसान रास्ते नहीं चुनती। वो मान जाता है और उस हामी में दोस्ती का एक और कर्ज जुड़ जाता है। जब आर्य पूछता है कि क्या तू मेरे फैसले से खुश है, तो झंडे का जवाब सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक वादा होता है कि अगर आर्य खुश है तो वो भी खुश है। और यहीं से कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां अनु अपनी सहेली सिमो से बात करती है। उसके शब्दों में खुशी छलक रही है जब वो बताती है कि हरी सर खुद खीर बनाकर लाए और लाल साड़ी का तोहफा दिया। वहाँ एक अपनापन है, एक अपनाने का एहसास है, लेकिन उसी खुशी के नीचे एक डर भी पल रहा है। वही डर कि जब मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, क्योंकि भारतीय घरों में प्यार से पहले इजाजत का सवाल हमेशा खड़ा रहता है। सिमो उसे दिलासा देती है और फिर वही बातें दोहराती है कि कौन से माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी खुश रहे, लेकिन डर हमेशा तर्क से बड़ा होता है। और फिर सिमो सलाह देती है कि जब वो आर्य के साथ बाहर जाए तो फोन साइलेंट पर रखे, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया की कोई आवाज तोड़ नहीं सकती। और अनु हंसते हुए मान जाती है, लेकिन दर्शक के दिल में तब भी एक सवाल रह जाता है कि क्या वाकई सब इतना आसान होगा, क्योंकि जब सब कुछ बहुत परफेक्ट लगने लगे तो किस्मत अक्सर कोई मोड़ ले आती है। और फिर संगीत के साथ वो दृश्य आता है जहां मुलाकात की तैयारी है, जहां फिजाओं में मोहब्बत घुली हुई है, जहां हर सांस किसी नाम से शुरू होकर उसी नाम पर खत्म होती है। और वहीं कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां दिल चाहता है कि अगले ही पल सब कुछ देख लिया जाए। क्या आर्य का इजहार वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा था? क्या अनु की खुशी डर पर भारी पड़ेगी, या कोई ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो इन रिश्तों को हिला देगी? यही अधूरापन, यही बेचैनी, यही सवाल इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं और दर्शक खुद को रोक नहीं पाता अगले एपिसोड में उस एक पल का अंजाम देखने से जो दो दिलों के बीच बरसों का फैसला लेकर आने वाला है।